नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हमारी योजना तुम्हारी योजना की सियासी कबड्डी खेली जा रही है, जिसमें आम वोटर, आम शहरी, आम ग्रामीण जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। नया मामला ओपीएस बनाम एनपीएस का है। अखबारों में खबर छप गई कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति हुई है जिनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। विधानसभा में इस पर हंगामा हुआ, संशोधित आदेश निकाल दिया गया। इस पर खबर पर बात करेंगे। इससे पहले स्मार्टफोन योजना के तहत जो करीब 1.25 करोड़ लोगों को स्मार्टफोन बांटे जाने थे और अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल में करीब 25 लाख स्मार्टफोन बांटे गए थे, बाकियों को स्मार्टफोन अभी नहीं दिया जाएगा। महिलाओं को अभी नहीं दिया जाएगा। कुछ बात हो रही है, कुछ विचार विमर्श हो रहा है, क्यों हो रहा है यह स्पष्ट नहीं है। उसके बाद दिया जाएगा। मंत्री जी कह रहे हैं, जो मैं उनका आपको बयान पढ़ के सुनाता हूं जिसमें आप ज्यादा यकीन कर पाएंगे, कि राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि महिलाओं को हुए लाभ और जनहित की जांच करके योजना का आगामी निर्णय लिया जाएगा। यानी महिलाओं को लाभ हुआ या नहीं हुआ इसका अंदाजा लगाया जाएगा। अगर पता लगा कि लाभ नहीं हुआ तो क्या जिनको स्मार्टफोन दे दिया गया उनको भी कहा जाएगा कि स्मार्टफोन सरेंडर कर दें? और जनहित कैसे जोड़ेंगे? जनहित बीजेपी हित से जुड़ा हुआ है इस समय, और पहले कांग्रेस हित से जुड़ा हुआ था स्मार्टफोन, या महिलाओं के उत्थान के लिए था? यह बात समझ से परे है। इसी तरह जो राजीव गांधी युवा मित्र योजना वो बंद कर दी गई है। चिरंजीवी योजना कागजों पर ही है, उसकी जगह आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। और साथ ही साथ कुछ अन्य योजनाओं को लेकर भी इसी तरह की बात हो रही है। हैरानी की बात है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जिन नई योजनाओं के घोषणा की थी कि सत्ता में आने पर उनको लागू किया जाएगा, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की बात थी, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हैरानी की बात है, कांग्रेस भी इसको मुद्दा नहीं बना रही है। कांग्रेस तो बहुत सारी चीजों को मुद्दा नहीं बना रही है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी की नजर में था जब वो विपक्ष में थी, और अब लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस की जबान से नदारद हो गया है। तो ये भी खेल समझ से परे है। लेकिन पहले पेंशन स्कीम की बात कर लेते हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। इसमें देखिए पहले क्या हुआ, कृषि आयुक्त जो है आयुक्तालय ने 22 जनवरी को आदेश जारी किया और 25 सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी रसायन इनको नियुक्ति पत्र दिया। लेकिन नियुक्ति पत्र की जो बिंदु संख्या थी, शर्त नंबर 2, उसमें लिखा था कि नव नियुक्त अधिकारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना जो यानी न्यू पेंशन स्कीम, अंशदायी पेंशन योजना वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2004 और 13 मार्च 2006 के अनुसार लागू होगी। ये तारीखें क्या है? 2004 के बाद से जो सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी में आए हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलना तय किया गया था, और उससे पहले वाले ओपीएस में आते थे। और 2006 को ये योजना अधिकृत रूप से जारी की गई थी, तो इनका जिक्र किया गया। इसको लेकर हड़कंप मचा। कर्मचारी जो 7 लाख कर्मचारी हैं उन्होंने इसका, उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और यह भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव में इसका कहीं खामियाजा ना सरकार को उठाना पड़ जाए, क्योंकि अशोक गहलोत ने तो 10 फरवरी 2023 को जो विधानसभा में बजट रखा था पिछले साल, उसी में घोषणा कर दी थी कि सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू होगा। यह विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम और आयोग के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया था। तो अब इतना हंगामा हुआ तो एक संशोधित आदेश निकला जिसमें कहा गया कि ये जो बिंदु संख्या 2 है, जिसके तहत अंशदायी पेंशन योजना की बात कही गई थी, उसको विलोपित कर दिया जाता है, उसको नियुक्ति पत्र में से हटा दिया गया है। तो यह गलती जानबूझकर की गई या हो गई, या वाकई में आदेश ऐसा था? आखिर पिछले 2-3 सालों से जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उसमें यह बिंदु शामिल नहीं था, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी, एनपीएस हटा दी गई थी। तो अब यह बिंदु अचानक कैसे शामिल हो गया? यह हैरानी की बात है। तो चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। चीजें तो स्पष्ट विधानसभा में भी नहीं हो पा रही हैं। विधानसभा में भी कुल मिलाकर देखिए कि नई सरकार है, नए मंत्री हैं, अनुभव की कमी है,
और फ्लोर मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ है। सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट हमेशा मजबूत माना जाता रहा है। पिछली बार जब बीजेपी विपक्ष में थी तो राजेंद्र राठौड़ जैसे सीनियर नेता होते थे जो कि तगड़े हमले करते थे सरकार पर, और सत्ता में रहते हुए राजेंद्र राठौड़ जैसे लोग तगड़ा फ्लोर मैनेजमेंट करते थे। अभी तो स्पीकर साहब को भूमिका निभानी पड़ रही है, एक तरह से संसदीय कार्य मंत्री की भी इनडायरेक्ट रूप में अपने मंत्रियों को बचाने की कोशिश हो रही है। मंत्री तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं, सवालों के पूरे जवाब नहीं दे रहे, कुछ आधे अधूरे से और कुछ उखड़े हुए जवाब दे रहे हैं। ये चीज भी सामने आ रही है। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अशोक गहलोत, जो राहुल गांधी उनके नेता हैं, असम में उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बस रोकी गई, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, उनकी तरफ से राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाने दिया गया, पोस्टर फाड़े गए, तो माना तय हुआ कि सत्याग्रह होगा, एक या 2 घंटे का सत्याग्रह होगा। जयपुर में हुआ, दूसरी जगह हुआ तो सही, लेकिन कार्यकर्ता नहीं के बराबर दिखाई दिए। अब नहीं के बराबर कार्यकर्ता दिखाई देंगे तो कांग्रेस संघर्ष कैसे करेगी, लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कैसे करेगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यही है कि स्थितियां साफ क्यों नहीं की जाती, जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती, जिम्मेदारी के साथ साथ पारदर्शिता क्यों सामने नहीं आती। भाई सरकार कह दे, भजनलाल सरकार कह दे कि इसमें क्या जाता है कि भाई केंद्रीय स्तर पर ओपीएस और एनपीएस को लेकर केंद्रीय स्तर पर एक कमेटी का गठन हुआ है। वो कमेटी की सिफारिशों का हम इंतजार कर रहे हैं। जब तक कमेटी की सिफारिशें नहीं आती तब तक ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल रहेगी, और जब कमेटी की सिफारिशें आ जाएंगी और मोदी सरकार उसको लागू कर देगी केंद्रीय स्तर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर, तो हम उसे राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू कर देंगे। वो बीच का कोई स्कीम होगी, ये तय है। तो साफ कह देने में क्या दिक्कत है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।